ओम शांति। आज आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस मनाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है, हमारा जो शाम का सत्र चल रहा है, उसमें 100 मुरलियां आज पूरी हो जाती है और 75 तक भी हमारी मुरलियां सारी पूरी हो जाती है। आज से हम 76 की मुरलियां स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा जनवरी मास की मुरलियां चलाते हैं, उसमें से भी आज 18 जनवरी 1976 की मुरली हम पढ़ने वाले हैं और उसका मनन भी करने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, जो शुरू से जुड़ रहे हैं या फिर आगे भी जुड़ने वाले हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और बाप दादा की ओर से, मेरी ओर से हम आपको मुबारक भी दे रहे हैं कि आपने ही इस सत्र को, इस क्लास को विशेष बनाया, बना रहे हैं, लाभान्वित हो भी रहे हैं और सबको कर भी रहे हैं। तो ऐसे भी हमें कोई डिग्रियां अगर हम अपने बायोडाटा में ऐड करते हैं, पढ़ाई जो लौकिक पढ़ाई होती है उसकी, तो भी उसकी कितनी खुशी होती है। तो यह भी हमारी जो, वो तो भी फिर भी हमें एक ही जन्म का सुख देती है, चाहे हम कितना भी पढ़े, राइट, और कितना भी कमाएं, सब कुछ एक ही जन्म के लिए होती है। लेकिन यह जो हमारी अलौकिक रूहानी पढ़ाई हम सभी जो पढ़ रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड हम अपने आप में रखते हैं, है ना, कि मैंने इतनी मुरलियां पढ़ी, इतने साल की मुरलियां पढ़ी। तो यह भी अपने आप को एक उमंग उत्साह दिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका भी है ना, क्योंकि किसको हमको दिखाना नहीं है कि हमने इतनी स्टडी की या फिर इतनी स्टडी की या फिर हमने इतना कुछ किया, है ना। लेकिन एक बात होती है ना कि हमको स्वयं को ही मोटिवेट रखने के लिए, स्वयं को ही नशे में, खुशी में रखने के लिए, कुछ समय तक प्राप्ति जब तक सदाकाल की नहीं होती है, उस समय तक ऐसी बातें बहुत मायने रखती है, राइट। और प्राप्ति होने के बाद भी हमें और प्राप्ति का एहसास दिलाती है। तो अभी तक चलो, जो भी थोड़ा सा बीच में आते हैं, बीच में जाते हैं, लेकिन आगे अपने रिकॉर्ड को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए जो शुरू से जुड़े हैं, तो वह इस क्लास में जुड़कर जरूर जरूर ये बात कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को खुशी में रखे, नशे में रखे, और बाबा की अव्यक्त वानियां जो है, वह आत्मा को जरूर ही, उसका मनन जरूर ही आत्मा को यानी रूह को बलवान बनाता है। अर्थात अव्यक्त रूप में, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत बहुत मदद करता है। नाम ही जो है अव्यक्त वाणियां, है ना। तो इस तरह से महत्व बताया कि मतलब मैं खुद भी ये महसूस कर रही हूँ, और ऐसे नहीं कि कहीं से सुनकर पढ़कर मैं आपको बता रही हूँ, नहीं। इस क्लास में जो भी बातें होगी आगे भी या अभी तक भी बताई है, वो कंप्लीटली उसका आधार स्व अनुभव ही है। हाँ, नॉलेज सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन मुझे हमेशा ही अनुभव के आधार पर बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना उसमें किसी से सीखना पड़ता है, ना किसी की कॉपी करनी पड़ती है, और ना ही कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। स्वयं ही नशे में रहो, स्वयं ही अनुभव करो, और फिर जो अनुभव की सच्चाई होती है वो जरूर ही सबके दिल को भी छूती है, चाहे हम किसी का अनुभव सुने, अनुभव से सुने, या फिर हमें कोई और सुनाए, या फिर हम किसी से सुने, है ना। और हम भी किसी को सुनाते हैं तो यही बात होती है। तो इस तरह से रहेगा आगे का सफर भी। आप सभी अगर बने रहेंगे, है ना, अपनी उन्नति के लिए, सर्व की उन्नति के लिए, सेवा के लिए, बहुत सारी बातें आती है, और कंटिन्यूटी जो होती है वो बहुत मायने रखती है।
ऐसे नहीं कि समय मिला तो सुन लिया, समय नहीं मिला तो क्या करें? ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी थी ही होनी चाहिए। प्रेज़ेंट में अब वो रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम से पास होकर ही तो हम आगे-आगे बढ़ रहे हैं, और हम हैं कि 1 साल की मुरलियाँ हो गई, 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, फिर भी अगर उसी स्वरूप में टिकते हैं कि हमको समय निकालना है या फिर परिस्थिति बनानी है, तो फिर सोचने की बात है और अटेंशन देने की बात है। तो 76 की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं अभी। 76 की बहुत नंबर्स में बहुत कम मुरलियाँ हैं, तो बहुत बलशाली होगी, क्योंकि जहाँ पर भी मैंने देखा है मुरली छोटी होती है या कम होती है मुरलियाँ, तो वो बहुत ही गहरी और बलशाली होती है। तो आज की मुरली तो टाइटल भी यही है, समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस, 18 जनवरी 1976। मुझे कोई आइडिया देगा कि आवाज कैसे आ रही है? बैकग्राउंड की कोई आवाज आ रही है या ठीक है? ओम शांति दीदी, नहीं आवाज पूरा ठीक है। ठीक, चलो थैंक यू शिव बाबा। तो सर्व स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बाबा बोले। तो क्या बोलते हैं आज बाबा कि एक तो सर्व लवलीन बच्चों के स्नेह का रिस्पांस देते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि विजयी बच्चों के मस्तक में पहले ही डिक्लेयर कर दिया, जो विजयी बनेंगे ऐसे नहीं कहा, विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। हम्म, तो रिस्पांस भी बाबा ने 4 बातों के द्वारा दिया है बच्चों का, बच्चों के स्नेह का। फिर बाबा अमृत वेले से जो बाबा बच्चों की रूह रिहान सुनते हैं, और जो भी संकल्प हम बच्चों के बाप दादा के पास पहुंचते हैं, बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में जैसे समा गए हैं, ऐसे बाबा बता रहे हैं। क्योंकि जो संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते हैं, उसमें सिर्फ स्नेह नहीं होता, बल्कि बच्चों की बहुत प्रकार की उल्हाने भी होते हैं। तो उन उल्हानों को उल्हानों का समाधान भी बाबा किस रूप में कर रहे हैं, इसका जिक्र आज बाबा ने किया है। क्योंकि बाबा खुद संभालना है, बाबा से प्यार है, इसीलिए तो हम अपनी सारी बातें बाबा के सामने रख सकते हैं, हमारा ये हक भी है। हाँ, होंगी कुछ विधियां बाबा के सामने बातें रखने की, लेकिन प्यार की और सच्ची भावना की कोई विधि नहीं होती है। और उस इसकी भाषा को जितना अच्छी रीति से बाबा समझते होंगे, शायद ही कोई आत्मा समझती होगी। तो नो रूल्स, प्यार में नो रूल्स, वो जो कहावत है ना जिस्मानी प्यार के आधार पर उन्होंने निकाली है कि प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज है। एक्चुअली वो इस बात का गायन है कि भगवान के प्यार में हम जो भी कॉम्प्रोमाइज करते या फिर जो भी करते हैं बातें पुरुषार्थ को स्व को आगे बढ़ाने के लिए, वो उसमें सब कुछ जायज है। दुनिया में इससे इम्पोर्टेंट कोई नहीं बात कोई नहीं है, और इसके लिए जो एफर्ट्स लेते हैं, दूसरी बातों को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं, तो ये सारी बातें हमारी सही है। इसलिए ये कहा गया, उन्होंने तो दीदारियों के प्यार में ये कहावत लगा दी, पर एक्चुअली ये बाबा के प्यार में है, ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड के प्यार में कही गई है। और फिर जो युद्ध करने की बात है, युद्ध में भी उन्होंने जिस्म के आधार पर जो राजे महाराजों के युद्ध होते थे द्वापर से, उसमें लगा दी है कि युद्ध में सब चलता है। एक्चुअली माया के साथ जो हम युद्ध करते हैं, उसके साथ में सब चलता है। मतलब माया के युद्ध मतलब क्या है? एक ही बात है, एक तो भगवान से प्यार करना और दूसरा माया से युद्ध करना। इन दोनों भी बातों में हम अटमोस्ट प्रायोरिटी जो बाबा की बातों को पुरुषार्थ स्व पुरुषार्थ के लिए रखते हैं, वो कैसी है? एकदम सही है। तो उसको कहा जाता है सब कुछ चलता है। तो इस तरह से आज का जो दिन है 18 जनवरी का, स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी है। वो कैसे, इसका भी स्पष्टीकरण आज की मुरली में पापा ने दिया हुआ है। फिर बाप दादा को पता है कि दिन प्रतिदिन बच्चे, नए नए बच्चे भी आते जा रहे हैं, तो पुराने बच्चों को
और नए बच्चों को दोनों के लिए भी बाबा लिफ्ट और गिफ्ट दे रहे हैं, पर वो कौन सी, वो हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि इस तरह से यहाँ पर मुरली पूरी होती है, बट फिर बाबा ने दीदी जी तथा वत्सों के सामने देखकर कुछ महावाक्यों का उच्चारण किया है, और इतनी गहरी और इतनी अच्छी बातें बताई है बाबा ने कि बस मतलब इसमें बताया है कि बाप के समान बनने वालों की विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। तो जो बाप दादा के समान बनने वाले होंगे, उनकी कई विशेषताएं हैं, उसमें से एक ये विशेषता जरूर होगी कि वो बाहर से कैसे रहेंगे, हमेशा स्मृति स्वरूप रहेंगे, और बाहर से स्मृति स्वरूप रहने के कारण अंदर से कैसे रहेंगे, समर्थी स्वरूप रहेंगे। तो इस तरह से बाबा ने ये भी बताया है। फिर बाबा कहते हैं कि साक्षीपन की जो स्टेज है, वो अगर आप प्राप्त करते हो तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो ये भी बाबा ने बहुत अच्छा बताया है। तो एक्चुअल में साक्षीपन की स्टेज को किस तरह से एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं, कौन सा टेक्निक है कि चलो पता चला कि उसके फायदे हैं, लेकिन वो अनुभव भी तो होने चाहिए, तब बात बने ना। हमको वो पॉइंट याद भी रहे, लेकिन स्वरूप बनना, अनुभवी बनना, इसके लिए हमें उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे हम जब ये पॉइंट आएगी तब हम जरूर इसको और थोड़ा गहराई में मनन करेंगे। फिर बाबा कहते हैं प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। अगर सिर्फ प्रेम स्वरूप होता है आपका तो पूरी लौकिकता हो जाएगी, लेकिन अलौकिकता हो इसके लिए प्रेम स्वरूप के साथ साथ आपको शक्तिशाली स्वरूप भी धारण करना है। तो इसी का दूसरा नाम है कि नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध था। तो जितना शक्तिशाली उतना नष्ट मोहा होंगे, और जितना नष्ट मोहा होंगे उतना स्मृति स्वरूप होंगे। तो अंतिम समय का जो पेपर है, लास्ट पेपर जो है, वो वो भी कैसा है, यादगार में भी गायन रूप में है। तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने भी ये सब करके दिखाया। क्या उनका स्नेह नहीं था, क्या शिव बाबा का स्नेह नहीं था? लेकिन हम जो स्नेह की भाषा समझते, जानते या एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें बाबा ने क्या करेक्शन करने की जरूरत है, ये हमें कुछ ज्ञान की बातें सुनाकर बताया है कि किस तरह से सच्चा स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा रह सकते हैं। तो शिव बाबा भी तो यही करते हैं। अटकता है क्या किसी बच्चे में? इतने बच्चे हैं उसके, और एक से बढ़कर एक है, बनाता भी ऐसे खुद ही ना, और कैसे होता है फिर भी न्यारा और प्यारा, है ना। तो अभी हम देखते हैं, फिर बाबा ने 3 पॉइंट्स में वाणी का सार सुनाया है। सबसे पहले बाबा ने कहा है कि बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। आज अपनी जो स्नेह का रिश्क दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं देखो। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी भव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। इस तरह से बाबा ने लवलीन बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स दिया, अर्थात ये 4 वरदान दिए। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। वो शिव बाबा का तो है ही, लेकिन यहाँ पर जिस झंडे की बात कर रहे हैं बाबा, माना जिन्होंने अपने मस्तक पर विजय का तिलक चमकाया है, अर्थात
क्या बने हैं? मणि, मणि बने हैं, आत्मा बने हैं। तो ये बनना ही क्या है? विजय का झंडा लहराना है। वो शिव बाबा का झंडा तो लहराएंगे हम सभी जगह-जगह पे, है ना? लेकिन उसके साथ-साथ हमें यह झंडा भी लहराना है। हर एक के दिल की आवाज विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। बाबा बाबा का ऐसा रहता है ना कि बताते भी है करना क्या है और पहले से ही पकड़ के रखते हैं कि बच्चे कर रहे हैं। बच्चों से हमें ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से अभी भी कहा बाबा ने, फिर बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। कैसे? देखो, आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। अमृत वेले सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। सभी आत्माएं कैसी थी? उनकी बिछड़ी हुई थी, तड़पती हुई गोपिकाएं थी, है ना? और के समान बाबा में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रही। तो देखो बाबा का टीवी कैसा चलता है, सुनाई भी देता है, दिखाई दिखाई भी देता है ना? और जब चाहो जितना समय चाहो। शायद इसीलिए अभी 24 आवर्स के चैनल्स निकले हैं टेलीविजन पर, है ना? तो जो सूक्ष्म में होता है ना वही बातें स्थूल में होती है। हर एक बात का कनेक्शन है अपने ज्ञान से ही है। फिर अभी बाबा बताते हैं, आज का दिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी है। कैसे? अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे हम्म, 3 बातें बताई है कि आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि 4 बातें बताइए। आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा। हम्म, आते ही क्या किया? बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा। नंबर 2, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया। मतलब ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया? तन मन धन विल कराया। फिर वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। तो ये जो है कि किसके बारे में कहा ये प्रकाश मणि दादी के बारे में कहा, है ना? तो लास्ट समय में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की, है ना? कि हाथों के द्वारा सारी शक्तियां जैसे ट्रांसफर कर दी और उसके बाद से जो दादी से सेवा हुई वो सब हम जान सकते हैं या जानते हैं। फिर बाबा ने चौथी बात कही, स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए यह समर्थी दिवस है। तो ब्रह्मा बाबा का रोल जो शुरू में अंत तक, अंत नहीं कह सकते लेकिन अभी जो अव्यक्त रूप में है वहां तक का कैसा सफर रहा ये बाबा ने बताया है कि इसी दिन में वो कैसे हुए, अव्यक्त हुए, सूक्ष्म वतन निवासी बने और फिर जो भी सेवाएं विदेश में स्टार्ट हुई उसके लिए निमित्त कौन कौन, ऐसे बताने पर, सोचने पर, पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही विदेश की सेवा का पाठ चालू हुआ है। लेकिन किया किसने? निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म में किया लेकिन स्थूल में किसी न किसी को निमित्त बनाया शिव बाबा ने। तो ये सभी बातों का यादगार इसी दिवस को मानते हैं। तो ये सारी स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिलाने वाली भी बातें हैं, राइट? तो
इस तरह से ये स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी है। अभी बाप दादा पुराने बच्चों को और नए बच्चों को भी लिफ्ट और गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सी? अभी हम देखेंगे। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहे हैं। बच्चों के स्नेह में बाबा समाने जा रहे हैं, स्वयं में समाने जा रहे हैं। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलाहने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है? पूछ रहे हैं बाबा। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। नए बच्चों को दे रहे हैं याद का रिटर्न। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को, मतलब ब्रह्मा बाबा के समय के जो बच्चे हैं उनको बाबा पुराने बच्चे कहते हुए ऐसा बता रहे हैं कि डबल इंजन की लिफ्ट उनको मिली। साकार बाबा का संग मिला। दोनों ही जो पूरे आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, आत्मिक रूप में शिव बाबा पिता है और साकारी रूप में ब्रह्मा बाबा पिता है। तो दोनों के संग की लिफ्ट पुराने बच्चों को मिली। वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की, खुशी के खजाने की, क्या कैसे दी बाबा ने कि ऐसा लगता है ना कि अरे हम तो नहीं थे उस समय, फिर हमारा पार्ट कैसा होगा, क्या कम अच्छा होगा या थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस वाला होगा। तो ये बात ना लगे बच्चों को, इसके लिए बाबा क्या करते हैं, गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की, खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। राइट। तो इस तरह से दोनों को बाबा क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों को भी लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन लिफ्ट का जो स्वरूप है वो कैसा है, अलग है ना। तो इसके बाद बाबा कहते हैं उनके उल्हानों को सेवा और सदा के साथ के अनुभव द्वारा उलाने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। है? तो सेवा एक खिलौना है। जो बोर हो जाते हैं, पेपर से परेशान हो जाते हैं, तो सेवा में लगने से क्या हो जाता है, जैसे एनेस्थीसिया हो जाता है ना। कुछ उतना ये नहीं भासना नहीं आती है पेपर की या जो भी है, कमी कमजोरी की, या फिर जो भी है थोड़ी सी भासना कम जरूर होती है। तो बाबा कहते हैं जो भी मुझे आत्माएं उलाने दे रही है ना, तो उनको वो क्या कर रहे हैं, उनको सदा साथ का अनुभव दे रहे हैं और उनके उलाहने को उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। तो कुछ सेवा में अनुभव, कहीं अनुभव देते हैं, साथ का अनुभव ही सबसे बड़ा है, लेकिन समझ भी तो आना चाहिए ना। फिर इस तरह से बाबा उनके उल्हानों को समाप्त कर रहे, परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है ना। तो मैंने कहा ना कि 4 सब्जेक्ट में ब्राह्मण आत्माओं को जो सबसे अट्रैक्ट करता है वो सब्जेक्ट है सेवा। सेवा जरूर करनी है, लेकिन चौथा सब्जेक्ट चौथे नंबर पे ही आना चाहिए। स्टार्टिंग में ही आप सेवा में जुड़ेंगे तो होगी सेवा, लेकिन जो ज्ञान के आधार पर, योग योग के आधार पर फिर जो धारणा होगी, और फिर इन तीनों सब्जेक्ट के कमांड से फिर जो आपकी सेवा होगी, वो कुछ क्वालिटी वाली होगी, है ना। कम समय में ज्यादा प्राप्ति कराने वाली, है ना। कंटेंट आप में जब है तभी तो आप दूसरों में उसे दे पाओगे, उसकी नॉलेज होगी। अनुभवी बनने के बाद ही अनुभवी बना सकेंगे ना। तो ये वो बात है। लेकिन बाबा नए नए बच्चों को ये भी नहीं समझ आता है, तो क्या करते हैं, बाबा बाबा करते हैं और चौथा सब्जेक्ट पे डायरेक्ट मतलब ये करते हैं, छलांग लगाते हैं। वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर फिर
नहीं बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, सर्वस्नेही सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय की मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सिद्धियों को सेवा प्रतिमानकारी बाप दादा के भी दिल तक अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दीदी जी तथा वत्सों को सामने देख बाप दादा बोले। सबसे पहले बाप दादा बोलते हैं कि बाप के समान बनने वालों की विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्हाने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता भी क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत। एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। मतलब बाबा जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते हैं, है ना, उसे बोलेंगे समर्थी स्वरूप। तो बाहर जो भी हो जाए, जो भी हमें आत्माओं के या परिस्थिति के रूप में पेपर आए, लेकिन हाल नहीं होती है। स्थिति कहा मैंने। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा। तो बाबा ने सबसे पहले बताया कि अलौकिक बैलेंस होना चाहिए। एक तो बाहर से स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर से समर्थी स्वरूप। ये बैलेंस में होना चाहिए। नहीं तो कोई भी बोलता है कि हम तो इतने घंटे याद करते, उतने घंटे याद करते, और जरा सा कुछ हो गया कि अपने कमजोरी वाला रूप दिखाई देता है ना, तो डर जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते, टेंशन डिप्रेशन ऐसी बातों से घिर जाते हैं। तो याद की यात्रा अगर ये यथार्थ है और आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप याद में इतना बैठते हो, तो परिणाम आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? समर्थी स्वरूप वाला। दिन प्रतिदिन, ऐसे नहीं कि आज आप 8 घंटे योग में बैठे और कल आप बन गए, नहीं। हम्म तो ये डिपेंड करता है आपकी इन्वॉल्वमेंट के अंदर, आपके योग की क्वालिटी के अंदर, और फिर ये डिपेंड करता है। जैसा समय वो, जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का रूप स्पष्ट दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा कि साक्षीपन की स्टेज होने से क्या क्या फायदे होते हैं। पार्ट भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपने दो रूप, एक तो आकारी शरीर और एक जड़ शरीर। तो जड़ शरीर से आप पार्ट तो प्ले कर रहे हो, लेकिन आपको फीलिंग या आपकी स्मृति कौन सी है? अपने ही आकारी स्वरूप की है। जैसे मूवी में भी आपने कभी देखा होगा कि बहुत सोच में पड़ जाता है, तो उसका दूसरा मन, जैसे एक लाइट की बॉडी दिखाते हैं और वो उसको कुछ अलग बताता है या फिर कुछ याद दिलाता है, ऐसे कुछ दिखाते थे मूवी में, है ना, सिनेमा पिक्चर में। तो मुझे ये पक्का याद है। तो ऐसी ही प्रैक्टिस अपने ही दोनों रूपों की करनी है। तो जितना जितना हम आकारी स्वरूप में होकर अपने जड़ शरीर का पार्ट देखेंगे ना, तो यही है साक्षी होकर अपने ही पार्ट को देखना।
तो इससे क्या होगा पता तो रहेगा, पाठ भी बहुत अच्छे से करेंगे। देखो और क्या-क्या होगा। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बन जाएँगे, लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएँगे। क्योंकि स्वरूप बनेंगे ना, तो पेपर्स को फेस करना पड़ेगा। तो जो ये मरना है ना, मरना मतलब क्या है? आत्मा बनना। लेकिन डायरेक्ट आत्मा बनने से पहले हाँ, 3 लोक है ना? अभी हम साकारी लोक में हैं, तो डायरेक्ट तीसरे लोक में जाने से अच्छा है कि स्टेप वाइज़ हम तीसरे लोक में पहुँचे। तो साक्षी दृष्टा का अभ्यास भी हमें क्या करता है, साकारी वतन के जो भी हमारे आत्मा के जो भी बंधन है, कनेक्शंस है, वो हल्के करता है। नए हिसाब-किताब क्रिएट होने से रोकता है। तो ये भी तो होना चाहिए ना, हमारा जो इनकम है वो अगर लिमिटेड है, तो हमें व्यर्थ वाली बातों पे पहले लॉक लगाना आना चाहिए ना, ताकि फिर हमारा जो पैसा हो और उसका एक्सपेंडिचर हो, इसका मैचिंग हो, बैलेंस हो। तो ये भी यही है, अगर हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, उसे और एक्यूरेट करना है, ताकि फिर जो पहले से ही विकर्मों का बोझा है, वो बढ़े ना, नया क्रिएट हुए ना हो, है ना? इसके लिए ये बहुत सहज और इफ़ेक्टिव युक्ति है कि आप क्या करो, साक्षी दृष्टा का अभ्यास करो। उसके लिए विजुअलाइज़ेशन जो मैंने बताया वो भी कर सकते हैं, है ना? कि मैं सीधा आत्मा हूँ, ये नहीं होता है कइयों से, क्योंकि ये एक स्टेप है। एक कोई स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये वाली स्टेप पे हम जा सकते हैं। तो विजुअलाइज़ करना है बार-बार अपने आकारी शरीर को, और आकारी शरीर से ही अपने जड़ शरीर को देखना है, कि मैं फलाना काम कर रहा हूँ। जैसे आत्मा के लिए सोचते हैं ना, देखने वाली आत्मा है, सुनने वाली आत्मा है, बोलने वाली आत्मा है। तो ये डायरेक्ट थर्ड स्टेप की बात हुई, लेकिन पहले सेकंड स्टेप पे अगर हम अपना अनुभव की कमांड लेते हैं, तो फिर हमें थर्ड स्टेप पे तीसरे लोक में रहने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लोर को हम ऑलरेडी कल कट कर चुके अपनी स्मृति से ज़्यादा सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो थर्ड फ्लोर पे जाना फिर अ, इतना मुश्किल नहीं होगा। सीधा हम सोचेंगे कि मैं आत्मा बन जाऊँ, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, है ना? मुश्किल मुश्किल है, असंभव नहीं। तो ये आपके विल पावर पे डिपेंड करता है। तो बाबा बता रहे हैं साक्षीपन की स्टेज होने से, देखो पार्ट भी बजा रहे लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी होगी। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे, क्योंकि डिटैच्ड हो गए ना आप, तो एक्यूरेसी जितना डिटैच उतना एक्यूरेसी बढ़ती है। चाहे संकल्प की हो, सुनना है तो जल्दी चाहे बारिश हो रही है। चाहे एक्ट की हो, है ना? सभी बातों में हमारी जो है एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ती है। तो साक्षीपन की स्टेज भी तुरंत नहीं आती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बार बार अप्लाई करेंगे, बार बार स्मृति में रखेंगे, बार बार अटेंशन से स्मृति में रखेंगे, तो देखना एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे। अगर पाठ का स्वरूप बनना मतलब क्या है, अपने ही पाठ में इन्वॉल्व होना, डिटैचमेंट नहीं, जगह जगह अटैचमेंट। इसने अच्छा कहा, उसने अच्छा किया, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, माना चीज से भी अटैचमेंट, आत्माओं से भी अटैचमेंट, माना रस्सियां सारी और पक्की इस दुनिया की। तो ये तो नहीं करना है ना, अभी तो नहीं करना है। इसीलिए पाठ का स्वरूप नहीं बनेंगे साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर पाठ बजाने से, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे, विल पावर होगी। फिर इस तरह से फायदे बाबा ने साक्षीपन की स्टेज के बताए। अशरीरीपन के अभ्यास का जो सबसे पहला स्टेप है, वो है साक्षी दृष्टा का अभ्यास, है ना? बेसिक स्टेप है। तो इजी बनाने के लिए, अशरीरीपन के अभ्यास को इजी बनाने के लिए इसका एक्सपेरिमेंट कुछ महीनों सालों तक करेंगे, तो फिर आगे क्या करना है ये खुद ब खुद आप समझ जाएंगे मुरलियों की स्टडी से, है ना? फिर बाबा कहते हैं, एक अलौकिक बैलेंस बाबा ने बताया कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। अभी दूसरा अलौकिक बैलेंस बाबा बता रहे हैं, प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो, जो चाहे जिस घड़ी चाहे
वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको। इसके इसको कहते हैं विल पावर, है ना? विल पावर होनी चाहिए। बोलते हैं ना, हर बार बोलते हैं जो संस्कारों की बात जहाँ हम कोर्स लेते समय बताते हैं, तो 5 प्रकार के संस्कार बताते हैं। तो 5 में से एक ये है कि हमारे पूर्व जन्मों के या फिर जो भी हमें हेरिडिटरी मिला है, वो संस्कार कैसे भी हो, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये वाला संस्कार में मुझे परिवर्तन का बहुत स्कोप है या फिर मुझे करना चाहिए, वहाँ पर रियलाइज़ेशन के बाद जो स्टेप आती है वो है विल पावर से मुझे करना ही है। तो इससे हम कोई भी परिवर्तन अपने में ला सकते हैं। सारा ज्ञान तो इसी के लिए है ना, बाहर का परिवर्तन इसी से रिलेटेड है। लेकिन हम अपने में बिना किए बाहर के परिवर्तन को लगेंगे, तो अब तक तो यही किया, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसीलिए पहले अपने अंदर के छोटे-छोटे परिवर्तन और फिर बाहर के परिवर्तन ऑटोमैटिक है। तो ऑटोमैटिक है ना, वो बातें करनी नहीं है। जो करनी है ना, वहाँ पर हम ऑटोमैटिक समझते हैं। तो स्व परिवर्तन की, अपने में परिवर्तन की बातें ना सारी करनी पड़ती है, फिर बाकी की बातें ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक में एफर्ट्स नहीं लगाना है जो हम पहले करते थे। तो विल पावर इसी का नाम है कि फिर जब हमें ये पावर होती है कि मुझे अपने में ये परिवर्तन लाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। तो किसी और को सुधारने के लिए अपने एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, अपने को एंड वेरी इजी, बहुत ईज़ी है, हम बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट में चले गए थे। इसीलिए ये विल पावर से हम सब कुछ ये कर सकते हैं और हमें करना भी है, राइट? तो बाबा कहते हैं, जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ-साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई, है ना? माँ का बच्चे के साथ में कितना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, जो कितना भी बड़ा होने तक भी क्या करते रखते हैं, थाली देते हैं, बैग उठा के रखते हैं, हाथ में ग्लास देते हैं और पता नहीं क्या-क्या। फिर अच्छे मार्क्स आने के कारण कहीं और चला जाता है, इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं आता, मामा मम्मा ने तो सिखाया नहीं, बाकी आजू-बाजू के सब कर रहे हैं और मैं हूँ कि कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मम्मा को फ़ोन लगाएगा, बोलेगा, "मम्मा, इधर तो मेरे साथ में जो बच्चे रहते हैं ना, वो सब ऐसा करते, वैसा करते और मुझे तो आता नहीं, आपने मुझे सिखाया ही नहीं।" हुँ? तो ये सारी बातें क्या है? अटैचमेंट वाला प्रेम है, जिस्मानी प्रेम है। तो ये क्या करता है, कभी भी कोई आत्मा की उन्नति नहीं करता है। ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है हर जगह पे। तो अब इसमें अलौकिकता के लिए बाबा क्या बता रहे हैं? अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ-साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप दिखाया है। जितना अति स्नेह, देखो, अति स्नेह कब हो सकता है? जब टच हो, उतना ही अति नष्ट मोह। ये इक्वेशन है। तो ये जो स्नेह होता है, वो सर्व की उन्नति के लिए कारण बनता है। हुँ? क्योंकि ये कंप्लीटली रूहानी होता है। तो जब तक रूहानियत नहीं आए ना हर एक बात में, तब तक ना एक्यूरेसी आएगी और ना वो सच्चे मायने में उस भावना को ट्रांसफर करेगा, है ना? मतलब फ़ील कराएगा, अनुभव कराएगा। तो बाबा कहते हैं कि जितना अति स्नेह उतना ही नष्ट मोह, अति नष्ट मोह। एक तरफ अभी जो सेटलमेंट करनी हमें हिसाब-किताब, साकार ब्रह्मा बाबा ने जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में करके दिखाया, वो कौन-सी ना अरे! ये कोई बात हुई, मैं इतना अच्छा हूँ, इतना अच्छा सोचती हूँ, दिन भर करती रहती हूँ या वाइस वर्सा, कोई भाई भी ऐसा बोलते होंगे, हाँ? लेकिन ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना जो हमारे संकल्प में आता है, तो उस संकल्प को इस वाले संकल्प से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेस करके यहाँ ही बात खत्म नहीं होती है, उसे अप्लाई भी करना होगा।
एप्लीकेशन करने से ही अनुभवी बनेंगे, जीत जाएँगे। अनुभव ही ऐसी अथॉरिटी है, अथॉरिटी कब प्राप्त होती है? जब कुछ करके दिखाते तभी होती है ना। पढ़ाई में हो, पोस्ट में हो, कुछ एक्स्ट्रा करते, कुछ एडिशनल करते, कुछ विशेष करते हैं, तभी अथॉरिटी की सीट प्राप्त होती है। और उस दुनिया की सीट तो होगी, मुझे सारी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सीट है, जो सबसे ऊँची है दुनिया की सभी सीट से, वो है अनुभव की अथॉरिटी की सीट। तो संकल्पों की रिप्लेसमेंट फर्स्ट स्टेप, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एक्सपीरियंस। तो एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस तक, तो जितना आप इस कलेक्ट करेंगे संयुक्त, जितना कलेक्ट करेंगे उतनी हाईएस्ट चीज को आप प्राप्त करते जाएंगे। बाबा तो देने बैठा है। बाबा तो देने बैठा है। हम जितना ले सकते हैं लेना चाहिए, जितना ले नहीं सकते हैं ना उतना भी लेना चाहिए, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आके पुरुषार्थ होता है। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आगे बढ़ाने वाला पुरुषार्थ नहीं होता है, मेंटेन होने वाला पुरुषार्थ होता है। राइट। तो कोई भी देखो संसार में जो जिसने भी कुछ विशेष किया है, तो कंफर्ट जोन को त्याग कर ही किया है। सभी कंफर्ट जोन से बाहर है। उपराम, यही लास्ट स्टेज कर रखा है, था। तो भले शरीर हो ना हो, उस स्नेह में कोई स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, और अपने शरीर से भी यही लास्ट स्टेज है। हम्म, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। आप सभी ने अनुभव
तो ये पुरानी दुनिया के संकल्पों से भी किनारा करना सिखा देता है। या उन्होंने इसको किया दीदी। लास्ट के हिसाब लास्ट के हिसाब किताब भी उसने सख्ती से समाप्त किया दी। यानी बने को समाया और हिसाब किताब को सहन शक्ति से समाप्त किया दीदी। पहले तो ये शक्तियां उन्होंने कहाँ अप्लाई की? संबंधों में। जो भी आत्माएं हैं, जो अम, जिनके साथ में वो रहते थे शुरू में, जो फाउंडेशन वाली आत्माएं थी, तो सारे तो बनकर नहीं आए थे ना, आने के बाद ही तो बने ना सारे। तो उसके जब वो बाबा के साथ थे तो माना उनका हिसाब किताब भी था। हिसाब किताब किसे कहते हैं? हम्म सब जानते हैं ना हिसाब किताब किसे हुए। संबंध, साकार संबंध सम्मुख होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? तो उनको स्नेह के आधार पर समाया अपने में। और दूसरा क्या किया कि जो लास्ट का हिसाब किताब है, ज्ञान तो था और करना भी था। कोई ऑप्शन है क्या हिसाब किताब चुप्त करने के लिए? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उसे ब्यूटीफुल बनाना, सेटलमेंट करना, ज्ञान के आधार पर करना ही है। फिर आप जितना मना समझेंगे कम और दूसरे ऑप्शंस ढूंढेंगे तो उतना ये लेट होता जाएगा। तो जैसा है जो भी है संबंध संपर्क में एक्सेप्ट करो, रियलाइज करो कि और स्व में परिवर्तन लाने का सोचो। उसके लिए फिर ये शक्तियों का एप्लीकेशन बाबा ने आज बताया कि सहन, और फिर सहन करोगे तो खत्म ही होगा ना, खत्म तो करना है। कुछ रिएक्ट करेंगे तो खत्म नहीं होगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए सहन करना है ताकि वो खत्म होता जाए। फिर बाबा ने और क्या बात बताई कि कौन से पेपर को कैसे उन्होंने प्रैक्टिकल में किया ब्रह्मा बाबा ने। दीदी लास्ट पेपर फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया बाबा ने। स्नेह का जो सागर लास्ट स्टेज है ना, होते उपराम का स्टेज। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि बात नहीं करते या गले नहीं लगते या शाकाहारी संबंध के नुस्खे, उनका बच्चों के प्रति बहुत स्नेह था। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा बच्चों के लिए जैसे स्नेह का सागर थे, लेकिन फिर भी कैसे थे? इन सब से परे, शांत, अपने शरीर से भी उपराम। ये लास्ट स्टेज है और लास्ट स्टेज ही हमें लास्ट पेपर में फर्स्ट लाने वाली है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ये प्रैक्टिकल में करके दिखाया। पर वो कोई बच्चा नहीं बोलेगा अरे समझ के दिलाती है ना। तो फिर जो साकार में जो सम्मुख रहते होंगे डबल इंजन के, तो उनको तो ये भाषा जरूर ही आती ही होगी, राइट? तो सबको भी स्नेह की भाषा ब्रह्मा बाबा से उतनी ही आती थी। इसीलिए बाबा ने इसमें दो बातें कही कि लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना कैसा होता है? विल पावर यहाँ पर बहुत लगती है समाने के लिए। खत्म करना है, ये सुनने पढ़ने के लिए बहुत आसान है, लेकिन स्वरूप बनना, अनुभव करना, अनुभव में लाना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है? तो विल पावर का जो संस्कार हमारा डेवलप करना है हमें, बाकी ऑलरेडी डेवलप्ड है है ना, सारे के सारे करेक्शन के अंडर आते हैं और डेवलप्ड है फुल्ली। और एक इसी संस्कार को डेवलप करने के कारण बाकी सारे हमारे संस्कार जो क्या है परिवर्तन हो जाएंगे। दैवी संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, एलिवेटेड, है ना, ये सारी बातें हमको एक इसी संस्कार को डेवलप करने से हो जाएंगे, है ना। तो कुछ काम होता है ना,
सिटी जब डेवलप होती है, नई नई बस्ती है, तो क्या कहते हैं? अंडर डेवलपमेंट है। और कोई सिटी को बोलते हैं, कोई एरिया को बोलते हैं कि डेवलप्ड है। तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो हमारे जो चारों प्रकार के संस्कार है, जो हमें कहीं कहीं से मिले हैं अपनी जर्नी में, हम आत्माएं जो इतने जन्म की जर्नी करते करते अब जो यहाँ पर पहुंची है, उसमें फिर हमने बहुत सारी जर्नियां की है, जर्नी में भी बहुत सारी जर्नियां की है ना? तो उसके कारण हमारे कुछ संस्कार बने हैं, हमने ही बनाए हैं ना वो भी। तो ये भी वो अपने आप बने, पता नहीं चला, अज्ञानवश बने। लेकिन इसे बनाने के लिए फिर हमें बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है। तो एक बात में एफर्ट्स लो, विल पावर के संस्कार बनाओ, और फिर बाकी सभी संस्कारों से छुटकारा पाओ। तो जैसे ये इक्वेशन मिलता है, और जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया है, तो ततत्वम, सब कुछ जो ब्रह्मा बाबा करते हैं हमें भी करना है, क्योंकि नंबर 1 वाले स्टूडेंट को ही फॉलो किया जाता है ना। तो ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा का जो ज्ञान है, तो ब्रह्मा बाबा ऐसी आत्माएं हैं जो माइन्यूट लेवल पे उसे धारण कर चुकी है। तो अ, हमको उतने परसेंटेज में करने का लक्ष्य जरूर रखना है ना? लक्ष्य जरूर रखना है। बाकी फिर रिजल्ट बाबा और हमारा रोल और हमारी कैपेसिटी, इसके अनुसार चाहे जो हो जाए। ठीक है? तो अभी बाबा क्या कहते हैं? अ, साकार मुरली के पॉइंट्स कौन दीदी से ओम मैच शांति। करते हैं? दीदी आज का जो साकार मूल्य का सार है ना, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। और चुप रहकर बाप को याद करना करो तो बहुत कमाई जमा होगी। तो दीदी ये जो समाने की शक्ति और सहन शक्ति भी चुप रहने में ये शक्ति आती है ना। और बाबा ने ये भी कहा है कि आज बच्चों का पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। जी जी। तो आज की जो साकार मूवी चली है, उसमें बाबा ने 4 में से दूसरे वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया है, याद के सब्जेक्ट पे। और ओम शांति दीदी। आज हम्म, बाबा ने स्मृति स्वरूप, सामर्थ्य स्वरूप, हम्म, ठीक है, जल्दी जल्दी कोई 1-2 पॉइंट बताए, बाकी हमारा समय हो गया है। शांति। और मेरी वरदान भी मैच होते हैं दोनों मुरलियों के। सुबह का साकार मुरली में रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो, और अव्यक्त वाणी में भी आया सदा बाप समान विदाता और भारदाता बनो। करेक्ट, करेक्ट। दीदी यथार्थ याद क्या है? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने स्वरूप का वरदान में अपने स्व स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप और स्वदेश के समान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आज बाबा ने जो स्वरूप बताया, जैसे कि शक्तिशाली स्वरूप, प्रेम स्वरूप और सामर्थ्य स्वरूप, उस स्वरूप को बाबा ने बताया। जी दीदी ओम शांति। बाबा ने स्लोगन में भी बताया कि अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। जैसे ब्रह्मा बाबा बिल्कुल एक रस, एक बाबा की याद में समय, सारे परिस्थितियां रही, सारे बच्चे उनके सामने, फिर भी उन्हें सिर्फ बाबा की याद रही। तो वही स्थिति हमें भी बना दी। जी ओम जी। शांति तो दीदी। दीदी बाबा ने आज जैसे कि कहा कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसे नहीं, ड्रामा तो निश्चय है, फिर पुरुषार्थ भी हमको करना है। तो ऐसे जो ड्रामा पर सब छोड़ नहीं देना है। तो ऐसे यहाँ बाबा ने कहा है जो अद्वैत मूल्य में, तो साक्षी होकर पाठ बजाना है और पाठ में वशीभूत नहीं होना है। तो साक्षीपन की स्टेज में रहना और विल पावर भी रखना है, ये दोनों भी मैच करता है। जी, ओम शांति है दीदी। ना? हाँ। जैसे आज ये समर्थी दिवस और स्मृति दिवस की बात है, मुरली है। तो स्मृति दिवस पर बाबा ने जो माँ वाक्य उच्चारे थे कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भव, इसे ये 3 वरदान दिए थे। और जो सारी जो शक्तियां बच्चों को विल कराए थे। तो जो वरदान में जो आज है कि स्व स्वरूप की स्मृति और स्वदेश की स्मृति, यानी वो स्व स्वरूप और स्वदेश में जो ये जो 3 वरदान बाबा ने दिए थे, निराकारी, निर्विकारी
और निरंकारी वो तीनों आ जाता है। और जो बाबा विश्व कल्याण के लिए विल पावर की विल की यानी विश्व कल्याण करना है, कैसे करना है कि जो बाबा ने आज कहा है कि मास्टर लिबरेटर बनना है। नहीं, हम विश्व कल्याण तभी कर सकते हैं जब भी हम सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर उनको मुक्त करते हैं, तभी जाकर हम विश्व कल्याण करते हैं। ये दोनों पॉइंट आज कर रहा है। और जो समर्थी दिवस और स्मृति दिवस पर जो हम साइलेंस में रहते हैं, तो आज जो साकार मुरली की हेडलाइन से भी मैच कर रहा है कि चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। उसी दिन हम चुप रहकर उस दिवस को यथार्थ बनाते हैं। ओम दीदी शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला याद की यात्रा से तुम होशियार बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं अंत मति सो गति हो जाएगी। फिर भी बाबा बोलते हैं याद करो या न करो ये तुम्हारी मर्जी। आज की साकार मूल्य में बाबा ने बोला, तो यहाँ भी पूरा ही मैच कर रहा है कि विकार में भी विनाश होंगे हमारे बाबा को याद करने से, अंतमति सो गति होगी, जैसे ब्रह्मा बाबा की थी दीदी। और दोनों मुरली में आज माताओं के ऊपर कलश के बारे में आया है। ओम शांति दीदी। ये जो आज इसमें बोला है ना, सदा आचल और डोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है, तो इसमें बाबा ने बोला है ना कि स्वरूप में लाना सहज होता है और समाना, और उसमें विल पावर चाहिए। तो जितना मतलब कर्म भोग को समाएंगे, समाना और स्नेह को समाना, यही विल पावर है। तो जी, अभी हम स्टार के लिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर हमारा क्लास वाइंड अप करते हैं। कमेंट्री आज नहीं, कल मतलब परसों कराएंगे। कल हमारा क्लास नहीं होगा और डे आफ्टर टुमारो हम सभी मिलेंगे। अभी सभी ध्यान में से सुनेंगे। 2 मिनट में हम हमारा क्लास समाप्त करेंगे। आज की मुरली में कितने प्रकार के अलौकिक बैलेंस बताए हैं और वह कौन से है? आज की मुरली में कितने प्रकार के अलौकिक बैलेंस बताए हैं और वह कौन से है? जी बताइए, सविता बहन बताइए। ओम शांति। स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप का बैलेंस। पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के अलौकिक बैलेंस बताए 2 हैं? प्रकार के अलौकिक बैलेंस है। हाँ, और वो कौन से है? एक है स्मृति स्वरूप के साथ साथ समर्थी स्वरूप, और स्नेह स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप। स्नेह स्वरूप शब्द नहीं है, प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप। हाँ, तो फिर भी आपका आंसर करेक्ट है। बाकी पहला वाला तो आपने एकदम सही बताया। मुबारक हो, आज आप क्लास के स्टार बन गए। दीदी ठीक है? 3 प्रकार की है। नहीं, बैलेंस वैसे बहुत सारे हैं आज की मुरली में, लेकिन अलौकिक बैलेंस की जहाँ बात आती है तो वहां पर ये 2 ही है। आप ठीक से पढ़ना। ठीक है? ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।